बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 18 जनवरी 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 18 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी काबीना का एक अहम इजलास हुआ जिसमें ख़ास तौर पर ट्रैफिक कानून में काफ़ी तब्दीलियाँ की गईं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग में बताया गया है कि ट्रैफिक निज़ाम की शिक 71 को मुअत्तल कर दिया गया है। काबीना के फैसले पर अमल करते हुए ट्रैफिक चलान से मुतालिक शिक में तब्दीली की गई है। गाड़ी की मलकियत कार्ड, जिसे इस्तिमारा कहा जाता है, इस कानून की शिक 16 में इजाफा किया गया है। नए जवाबित के मुताबिक एक्सपायर इस्तिमारे पर ड्राइविंग करने वाले अफराद को 150 से अब ज़्यादा जुर्माने होंगे, जो कि डबल कर दिए गए हैं, यानी 300 रियाल का चालान किया जाएगा। वाज़ह रहे, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के लिहाज से सख्त कवानीन सऊदी अरब में राइज कर दिए गए हैं। ट्रैफिक कवानीन की 71 शिक को मुअत्तल किया गया, जिसके तहत इस्तिमारे की तजदीद में ताख़ीर पर सिर्फ जुर्माना होता था, जिसे मुअत्तल कर दिया गया है। वाज़ह रहे, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जो कि शिक 71 जिसे मुअत्तल किया गया है, इसमें यह होता था कि अगर किसी का गाड़ी रजिस्ट्रेशन जो कार्ड है, जिसे इस्तिमारा कहा जाता है, उसे वो देर से बनाता था तो 150 रियाल जुर्माना लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि 300 रियाल का चालान किया जाएगा, जिसे इसके अकामे के लिहाज से रिकॉर्ड में लाया जाएगा। अकामा तजदीद उसी वक्त होगा जब ये चालान किया जाएगा। इससे पहले ये शर्त नहीं थी 150 रियाल आप अदा करें, अकामा उसके बगैर भी तजदीद हो जाता था, मगर अब 300 रियाल लाजमी पहले अदा करने होंगे, फिर अकामा तजदीद होगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, यानी कोई भी मुलाजिम जब मुआहदा ख़त्म करता है तो उस पर कंपनी कफ़ील इसे कितनी रकम अदा करेंगे। तनख्वाहों के अलावा दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, इसकी कुछ वजाहत की गई है, जिसमें बताया गया है कि मुलाजमत से ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद कोई भी कफ़ील कंपनी कारकुन को पहले 5 सालों में हर एक साल के लिहाज से 1.5 माह की उजरत की रकम और अगले 5 सालों के लिहाज से हर एक माह की रकम अदा करने का पाबंद होगा। याद रखें, सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक जो लेबर कवानीन यहाँ राइज हैं, उसको जानना गैर मुल्कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी भी किस्म के कंपनी कफ़ीलों के साथ जो इख्तलाफात पैदा हों उसे बेहतर अंदाज में हल किया जा सके। सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक जो भी वर्कर किसी भी कंपनी में 5 साल से कम काम करता है तो उसे आधे माह के लिहाज से तनख्वाह अदा की जाएगी। अगर वो 5 साल पूरे कर लेता है तो 1.5 माह की उजरत, यानी कि जो तनख्वाह बनती है, वो अदा की जाएगी। अगर वो 5 साल से ज़्यादा अरसे काम करेगा तो इसे तकरीबन हर एक माह की उजरत, मुकम्मल उजरत उसे अदा की जाएगी। कारकुन अगर किसी भी तौर पर ख़ुद मुलाजमत छोड़ देता है या कंपनी कफ़ील उसे किसी भी बिना पर कोई भी इल्ज़ाम लगाकर कंपनी से निकाल देते हैं और कोर्ट में वो सच्चे साबित हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में मुलाजमत को एंड ऑफ सर्विस जिस अरसे में इसने काम किया होगा उसी मुद्दत की अदा की जाएगी, ना कि पूरे मुआहदे की। सऊदी अरब में लेबर कवानीन को जानकर आप बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। वीवर्स, पिछले दिनों कुछ इतलात आ रही थी कि दरियाए सिंध में वसी पैमाने पर सोने के ज़खायर मिले हैं। अब सऊदी अरब से भी खबर आई है कि सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी के सरबराह ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में 76 किस्म की नई मादनियात के ज़खायर मिले हैं। याद रखें, ऐसी जब भी कोई रिपोर्ट्स आती हैं तो इससे इस बात की जानिब अहम इतलात शेयर की जाती हैं कि आने वाले दिनों में लेबर के लिहाज से काफ़ी ज़रूरत पेश आ सकती है ताकि अहम मादनियात को निकाला जा सके। सऊदी अरब में जिन मादनियात का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है, इसमें सोना, चांदी, जिंक और लिथियम शामिल हैं। याद रहे, सऊदी अरब में अहम मादनियात का जो टोटल तखमिया लगाया गया वो 5 ट्रिलियन रियाल के करीब बनता है। अब तक 5300 से ज़्यादा मकामात पर मादनियात दरियाफ्त हो चुकी हैं। सऊदी अरब में सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, फास्फेट और इस तरह से बहुत सारे जो अहम पत्थर हैं उसकी भी बड़ी मांग है और बड़ी वसी पैमाने पर इनके ज़खायर मौजूद हैं। सऊदी अरब में सालाना 24.6 मिलियन
टन खाम फास्फेट निकाला जाता है, जो कि दुनिया में बड़े ममालिक में सऊदी अरब का शुमार कराता है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने अहम एलामिया जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली डिजिटल खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी, जिसे सदाया कहा जाता है, इसके साथ बाकायदा एक मुआहिदा कर लिया गया है। जद्दा सुपर डोम में 4 रोज़ा हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के चौथे एडिशन में, जिसका उन्वान डोर टू नस्क में वजारत हज की जानिब से नायब वज़ीर हज और उम्रे ने अहम इतलात शेयर की हैं। मुआहिदे के मुताबिक डिजिटल सर्विस के हवाले से वजारत हज उम्रा के एहलकारों को मसनूई ज़हानत के प्रोग्रामों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और हुज्जाज कराम को आने वाले दिनों में बेहतरीन किस्म की खिदमात फराहम की जाएंगी। सऊदी अरब 2025 के हज में बेहतरीन खिदमात फराहम करने जा रहा है। सऊदी अरब में कस्टम अथॉरिटी ने अलबता पोर्ट के ज़रिए 2.9 मिलियन नशावर गोलियां, जिसे कैप्टागॉन कहा जाता है, उसे सऊदी अरब में लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। ज़राए के मुताबिक नशावर गोलियां इंतहाई जदीद तरीके से छुपा कर सऊदी अरब में लाई जा रही थीं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि मुआयने के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी और स्कैनिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए मंशियात बरामद की गई हैं। अथॉरिटी के जनरल डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के ताउन से मंशियात वसूल करने वाले दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब की मुतल्लिका अथॉरिटी ने मुआशरे की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा सिस्टम लगा रखे हैं। अथॉरिटी ने अवाम को पुरजोर तरीके से कहा है कि वो मुआशरे और कौमी मईशत को तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंशियात की इस लानत के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है, इसमें हमारी मदद करें ताकि मुआशरा पुरसुकून रहे।